नमस्कार डॉक्टर्स। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जो कि बहुत ही अच्छा और नया क्वेश्चन है एम्पैथी के बारे में। ये यूनिवर्सिटी तुमसे ये जानना चाहती है कि सिग्निफिकेंस ऑफ एम्पैथी ऑफ अ डॉक्टर टू अ पेशेंट। तो मतलब बेसिकली एम्पैथी का मतलब क्या है और तुम वो क्या अपने अंदर कैसे जगा सकते हो और तुम्हारे वो प्रोफेशन में फ़ायदा क्यों पहुंचाएगा। मैं तो सबसे पहले यूनिवर्सिटी को बहुत बहुत बधाइयाँ देना चाहूँगा कि इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को वो ला रही है। अब मैं तुमसे थोड़ी सी क्रिएटिव लिबर्टी मांगूंगा कि इस आंसर को बोरिंग तरीके से ना पढ़ाते हुए मैं तुम्हारे अंदर कैसे एक क्लिनिशियन वाला एक फीलिंग जगा सकूं और तुम्हें बता सकूं कि एम्पैथी देनी क्यों ज़रूरी है। तो पूरे वीडियो को अच्छे से सुनना, अच्छे से देखना, समझना और हो सके तो अपने लाइफ में अप्लाई करना। किसी बात पे अगर ऑफेंड होने का मन करे तो सोच लेना कि यार मैं बस जोक मार रहा था, बस क्रिएटिव लिबर्टी दे दो एक कलाकार को, और बस लाइक मत करना, ठीक है, लेकिन पूरा देख लो, तुम्हें फ़ायदा तो मिलेगा ही। लेकिन अगर तुम्हें मज़ा मिलता है तो लाइक ज़रूर करना। तो चलो शुरू करते हैं। एम्पैथी इज द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड एंड शेयर द फीलिंग ऑफ अनदर पर्सन। ठीक है, दूसरा जो पर्सन है वो क्या फीलिंग रखता है उसको तुम समझ रहे हो। और ये डॉक्टर के लिए इंपॉर्टेंट है, डॉक्टर के लिए क्रिटिकल स्किल है। डॉक्टर के लिए ये क्रिटिकल स्किल नहीं है कि उसने आधे घंटे के अंदर सर्जरी कंप्लीट करा दी कि 10 मिनट के अंदर सर्जरी कंप्लीट करा दी, उसने कैसे कैसे मतलब सूचर दिए, ये वाला जो टेक्निक है वो इंपॉर्टेंट उतना नहीं है। समझे? ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि तुमने पहले ही मीटिंग में उसका फियोक्रोमोसाइटोमा डिटेक्ट कर लिया, डायग्नोज कर लिया। इम्पॉर्टेंट ये है कि तुम थोड़ा सा एम्पैथी जगाओ। एम्पैथी जगाने से तुम उनके साथ तुम्हारा एक रैपो बनेगा। देखो, बिल्ड टू इट अलाउज देम टू बिल्ड रैपो विद पेशेंट्स, अंडरस्टैंड देयर कंसर्न्स एंड प्रोवाइड मोर इफेक्टिव केयर। तो जैसे कि अगर तुम्हारा जो पेशेंट के साथ एक तुम्हारा रैपो क्रिएट होगा, तुम उनके कंसर्न को समझोगे। देखो, तुम्हारे पास पेशेंट आया तो तुमने किताबों में पढ़ रखा हुआ है, हैरिसन में लिख रखा हुआ है कि ये सीकेडी का मतलब ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस गोल्ड स्टैंडर्ड रीनल ट्रांसप्लांट है। तो अगर किसी को किडनी का फेलियर हो रखा है, सीकेडी हो रखा हुआ है, क्रॉनिक किडनी डिजीज़ है, वो तुम्हारे पास आ गया, वो तुम्हारे पास अगर आ रहा है ये वो बताने के लिए कि सर मुझे तो किडनी फेलियर हो रखा हुआ है और आप मुझे क्या दवाई दोगे या फिर आप कैसे ठीक करोगे। तुम डायरेक्टली ये थोड़ी लिख दोगे प्रिस्क्रिप्शन पैड पे कि गेट अ किडनी ट्रांसप्लांट डन। तुम उससे उसके कंसर्न को पूछोगे ना कि मतलब सर आपको क्या प्रॉब्लम हो रही है, आपको ट्रांसप्लांट मिल पा रहा है कि नहीं। ठीक है, अगर नहीं मिल पा रहा है तो चलो सर मैं कुछ निकालता हूँ, कुछ व्यवस्था करता हूँ, मैं किसी नज़दीकी किसी हॉस्पिटल में जहाँ पे मेरे कुछ कलीग्स प्लेस्ड हैं, मैं उनसे पूछता हूँ कि मतलब क्या प्रोसीजर है ट्रांसप्लांट करवाने का या फिर डोनर को पाने का। तो ये सारी सारी चीज़ें, तुम थोड़ी थोड़ी चीज़ें अगर करोगे तो मतलब तुम पेशेंट को ये लगेगा कि जेनुइनली तुम उनके लिए कंसर्न हो। और देखो, थोड़ा तो तुम्हें टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा। उनके उनके तुम्हारा खुद का अगर कोई पेशेंट है तो अगर तुम्हारे कुछ अवेबिलिटी बनती है तो तुमको तुम्हारे रिसोर्सेज को यूज़ करके तुम्हारे जो एसेट्स हैं उनको थोड़ा सा निचोड़ते हुए तो उनकी सहायता करनी पड़ेगी। और ऐसे ही होता है, तुम्हारे डॉक्टर्स कम्युनिटी में हर कोई एक दूसरे की हेल्प करता रहता है और ऐसे ही हमारी कम्युनिटी अच्छी थोड़ी है। हमारे कम्युनिटी में हाँ अच्छा खासा मतलब मैंने देखा है एटलीस्ट इन सब कामों में लोग हेल्प कर देते हैं एक दूसरे की। अब देखो दूसरा क्या है कि हेयर आर द सम बेनिफिट्स ऑफ एम्पैथी। बेनिफिट्स क्या क्या हो सकते हैं एम्पैथी के? इम्प्रूव पेशेंट सेटिस्फैक्शन। पेशेंट तुम्हारा सेटिस्फाइड होगा। देखो, पेशेंट तुम्हारे पास आया हुआ है, वो ये सोच रहा है कि सर ये डॉक्टर साहब मेरा चिकित्सा करेंगे मतलब और ये 400 रुपये मैं इनकी फ़ीस देने वाला हूँ। ठीक है, तुमने 4 मिनट भी नहीं लगाया यार, तुम वो अंदर आया, ठीक है, तुमने देख लिया कि मतलब वो बोल रहा है कि सर मुझे बुखार है। ठीक है, तुमने बोला कि कब कब से बुखार है, बोला आज सुबह से बुखार है। तुमने बोला कि शिवरिंग के साथ आता है ये बुखार या फिर कैसा कितना। उसने बस बोला कि नहीं सर आज सुबह से ही हाई हाई ग्रेड फीवर आ गया और कोई शिवरिंग विवरिंग नहीं हुई थी। तुमने वो सोच लिया वायरल फीवर है, तुमने बस दो चार दवाइयाँ लिख करके उसे छोड़ दिया। वो सेटिस्फाइड नहीं हुआ, उसने 400 रुपये दिए थे यार तुम्हें। तुम समझ रहे हो? तो बेसिकली अगर तुमको फीस बढ़ानी तुम फीस बढ़ा दो, मैं तुमको उस चीज़ की लिबर्टी देता हूँ, लेकिन एम्पैथी देने में कमी मत करो। एम्पैथी दो उसे उसे सेटिस्फैक्शन उसे मिलना चाहिए। मतलब तुम उसको बताओगे अरे 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 आपको बुखार कैसे हो गया, आप तो रोज़ रोज़ सुबह सुबह मतलब 6 बजे उठ जाते थे, आप तो रोज़ इतना अच्छा खाना खाते हैं, आप कैसे बीमार पड़ गए सर ऐसा। ओ हो ना हो कि घर घर पे किसी को जुकाम हुआ होगा, आप उस पड़ोसी से मिलते हो ना, आप अच्छा आपके ऑफिस में अच्छा अच्छा उसी से हो गया होगा, वायरल फीवर है, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, ये मैं दवाइयाँ लिख रहा हूँ। आप ये सब जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ, ये सुबह शाम की 2 गोलियाँ खानी है, खाने के बाद खानी है। आप जाओ घर जाओ, अगर कोई ठीक नहीं होता तो आप अगले हफ्ते वापस आ जाना, कोई बात नहीं, मैं हूँ ना, हूँ बस मैं हूँ। तो वो आएगा तुम्हारे पास एक हफ्ते बाद वापस। ठीक है, और पहली बार में तुमने चौड़ में बोल दिया अरे जा ना यार, वायरल फीवर है, तुम डॉक्टर कि मैं डॉक्टर।
ऐसा कर दोगे तो भैया वो नहीं आने वाला। ठीक है, ऐसे भी डॉक्टरों का वो क्रेज़ ख़त्म हो चुका है भाई, वो जो गॉड कॉम्प्लेक्स वाले में तुम फीलिंग वाले में तुम जी रहे हो, तो पता नहीं तुम कौन सी सदी में जी रहे हो। तो देखो, इंक्रीज्ड एडहेरेंस ऑफ टू ट्रीटमेंट, बेसिकली अब तुमने दवाई तो दे दी, ठीक है, लेकिन वो दवाई ऐसी तुमने दे दी, मान लो कि किसी का ब्लड प्रेशर हाई हो रखा हुआ था, तुमने उसको टेलमिसर्टन दे दिया, तो हम टेलमिसर्टन के मतलब तुम बोलोगे क्या कि बस एक हफ्ता खा के छोड़ देना? नहीं यार, बहुत लंबी चौड़ी दवाइयाँ चलेंगी, महीनों महीनों सालों सालों तक चलती हैं, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स और ये सब जो हाइपरटेंशन वाली जो दवाइयाँ हैं, जो जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, टेलमिसर्टन 40। तो बेसिकली अगर वो तुमने दिया, तुम पेशेंट नहीं लेगा, वो सोचेगा कि यार ऐसी कौन सी दवाई जो रोज़ रोज़ खानी पड़ती है। ठीक है, अब मैं रोज़ रोज़ क्यों ही खाऊं, इससे तो अच्छा मतलब मैं कुछ नेचुरल तरीका अपनाऊं, मैं कोई जूस पी लूँ, या फिर कोई मैं आयुर्वेदिक तरीका अपनाना शुरू कर दूं। तो उसके लिए वो तुम्हारे को फॉलो नहीं कर रहा, वो एक आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर है जिसने मतलब उससे अच्छे से बातें करी थी, उसने उसको समझाया था, तो वो उस चीज़ पे मतलब वो अपना मेडिसिन को मतलब जो शिफ्ट है ना, वो एलोपैथी मॉडर्न मेडिसिन से वो ऑल्टरनेटिव की तरफ वो रुझान कर लेगा। तो तुम्हें मालूम है ये दैट इज़ ऑल्सो नॉट गुड। ठीक है, तो तुम्हें एडहेरेंस अगर ट्रीटमेंट चाहिए तो वो बेसिकली तुम्हें थोड़ा सा एम्पैथी दिखानी पड़ेगी पेशेंट के थ्रू, पेशेंट के लिए, ताकि वो तुम्हारे ट्रीटमेंट को फॉलो करे। अगर ट्रीटमेंट अगर वो टेलमिसार्टन खाता है 6 महीने, उसका ब्लड प्रेशर कभी बढ़ता नहीं है, तो अगले पेशेंट को भी वो बताएगा ना कि हाँ यार फलाना डॉक्टर अच्छा है, उसकी दवाइयाँ काम करती हैं। अब वो तुमने दवाई तो अच्छी वाली दी थी, उसने खाई नहीं, काम क्या करेंगी? तीसरा, रिड्यूस एंग्जाइटी एंड डिप्रेशन। अब देखो, पेशेंट जो क्या होता है ना कि लोग बीमार होने से डरते हैं। अगर उन्हें कैसा लगेगा कि अगर मैं कभी बीमार पड़ गया और मेरे इलाके में ऐसा गंदा सा डॉक्टर है जो मतलब मुझे डांटता है, ठीक है, वो वो हमेशा डिप्रेशन में रहेगा, एंग्जाइटी में रहेगा, कभी नहीं जाएगा तुम्हारे पास। तो अगर डॉक्टर अगर एम्पैथेटिक होता है, ठीक है, तो पेशेंट उसके पास जो आते हैं वो डिप्रेशन में भी कम जाते हैं और उनकी एंग्जाइटी भी थोड़ी सी कम हो जाती है। इनहेंस डायग्नोस्टिक एक्यूरेसी, ये चीज़ तुम लोग थोड़ा समझो। ठीक है, ये मैं तुमको बताता हूँ, जैसे कि अगर मान लो तुम्हारे इलाके में 3 डायग्नोस्टिक्स वो है, लैब्स हैं, 3, एक मतलब बहुत ही महंगा है, एक थोड़ा ठीक ठाक करता है, और एक जो है ना मतलब ऐसा है कि बहुत ही सस्ते रेट में करता है, लेकिन बहुत 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 पुराने रिएजेंट्स को यूज़ करता है, उसकी ना मतलब जो उसके जो रिजल्ट्स आएंगे, उसकी जो फाइंडिंग्स आएंगे, तो ना ही अच्छी है, ना ही मतलब उस पर रिलाई नहीं कर सकते। समझ रहे हो ना, सेंसिटिविटी स्पेसिफिसिटी एक चीज़ आती है कम्युनिटी मेडिसिन में, तो तुम्हें पता चलेगा कि वो बहुत ही कम है, बहुत लो है, उसके टेस्ट पर रिलाई नहीं कर सकते। लेकिन अगर तुम्हारे पास कोई अगर पेशेंट आता है, ठीक है, और वो ठीक ठाक अफोर्ड कर सकता है, तुमने उसको बोल दिया कि सर आप इस वाले लैब से चले जाओ, इसका सबसे बेस्ट है, तो वो तो पहली बार में तो ये तुम्हें सोचेगा ना कि मतलब कि सर ये तो मतलब अपना लैब का बात कर रहा है, यहाँ पे इतना महंगा महंगा टेस्ट होता है, समथिंग समथिंग बातें करेगा। तो वो डायग्नोस्टिक एक्यूरेसी के बारे में सबसे लास्ट में सोचेगा। लेकिन तुमने तुमने एम्पैथी फॉलो करी है, तो तुम्हारे बातों को वो अच्छे से मानेगा, उसको समझ में आएगा कि तुम पहले वाले में जाने को क्यों कह रहे हो, या फिर तुम दूसरे वाले में जाने को क्या कह रहे हो, और तीसरा वाला जो डायग्नोस्टिक सेंटर है वहाँ पे जाने में क्या हानि हो सकती है, तुम उसको वो समझेगा। ठीक है, तो वो डायग्नोस्टिक एक्यूरेसी भी बढ़ती है। और क्या होता है, जब भी तुम एम्पैथी किसी को दे रहे हो, तो वो फीवर है, बात कर रहे हो, वो अचानक से उसकी वाइफ तुम्हारी तरफ देख के बोलती कि सर ये तो झूठ बोल रहे हैं, इनको किसी अपने ऑफिस के कलीग वलीग से नहीं लगा, कल रात को ये इन्होंने आइसक्रीम निकाल के खाई थी। ठीक है, ओ अच्छा, तो ठंड लगने की वजह से हुआ ये आप ये दवाइयाँ खाई। तो बेसिकली तुम्हें कुछ क्यूज मिल जा रहे हैं ना, तो इससे भी तुम्हारा डायग्नोस्टिक एक्यूरेसी बढ़ जा रहा है। फाइनली क्या आता है, इम्प्रूव पेशेंट एंगेजमेंट। पेशेंट का एंगेजमेंट जैसे कि मतलब अगर डॉक्टर्स अगर एम्पैथेटिक होते हैं, तो वो बेसिकली अपने पूरे, जैसे कि अगर कोई ऐसा समझो कि कोई पेशेंट तुम्हारे पास आया था बुखार लेके, यही पेशेंट है, तुमने उसका ब्लड प्रेशर चेक करा, उसका हाइपरटेंशन में निकल गया, तुमने उसका ब्लड शुगर चेक करवाया, उसका डायबिटीज़ में निकल गया, तो पेशेंट तुम्हारे साथ हमेशा के लिए इंगेज हो चुका है। ठीक है, नेक्स्ट टाइम वो जब विजिट करने आएगा तो तुम उसको टेलमिसार्टन दोगे, नेक्स्ट टाइम वो टेलमिसार्टन का तुम प्रोग्नोसिस चेक कर रहे होगे तो मेटफॉर्मिन ऐड कर दोगे वो डायबिटीज़ वगैरह के लिए। मैं बस एक एग्जांपल देने के माध्यम से समझा रहा हूँ कि पेशेंट का एंगेजमेंट बढ़ेगा अगर तुम एम्पैथेटिक होगे तो। अगर तुमने एम्पैथी फॉलो ही नहीं करी, तुम उसके दुख के साथ तुमने दुख नहीं जताया, ठीक है, तो फिर वो कतई नहीं आने वाला है तुम्हारे पास। कैसे तुम एम्पैथी प्रैक्टिस कर सकते हो, ये देखो, एम्पैथी ऐसी चीज़ नहीं है कि जो अ, हर किसी को सिखाई जाती है मेडिकल कॉलेज में। ठीक है, एम्पैथी ऐसी चीज़ है कि जो इंसान तो अपने घर परिवार में भी देखता है, ठीक है, बात करने का ज़रिए से वो सीखता वीखता है। लेकिन अगर तुम्हें नहीं भी आता है तो स्टिल मैं बोलूँगा कि डॉक्टर का काम ही प्रैक्टिस करना है, तो चलो मेडिसिन के साथ साथ एक एम्पैथी भी प्रैक्टिस कर लो।
तो सबसे पहले तो बात तो ये है कि तुम लिसन एक्टिवली, सामने वाला जो पेशेंट जो आ रहा है ना उसको पहले बोलने का मौका दो। देखो बोलने का ना एक थ्रेशोल्ड सेट कर लिया करो। क्लिनिक्स में तुम बैठ रहे हो, ऐसा नहीं है कि मतलब कोई भी पेशेंट आएगा तो तुम उसको बस उसको जो भी मतलब बकवास कर रहा है कि अरे सर हम तो यहाँ पे गए हुए थे, यहाँ पे तो हमने इतना खर्चा कर दिया इस रिजॉर्ट में, वो सब का नीड नहीं है। ठीक है, थोड़े थोड़े से तुम उसको लीडिंग क्वेश्चन पूछ पूछ करके अपने काम की चीज़ें उससे मुंह से निकलवाओ। ठीक है, एक थ्रेशोल्ड बना लो, जैसे कि 4 या 5 मिनट तो बोलने दो सामने वाले को। ठीक है, 5 मिनट उसको बोलने दो, उसका तुम थ्रेशोल्ड बना लो। ठीक है, 5 मिनट के बाद अगर वो सही चीज़ बोल रहा है तो थोड़ा सा एक्सटेंड कर लो, 7-10 मिनट तक सुन लो उसकी बात। लेकिन अगर 5 मिनट तक उसने कोई भी सेंस वाली बात नहीं करी तो फिर उसको स्टॉप करो, फिर अपना डायग्नोसिस बनाओ, दवाई दो और फिर जाओ। शो कंपैशन। एक कंपैशन का मतलब क्या होता है ना कि बेसिकली कि वो क्या चीज़ से गुजर रहे हैं। ठीक है, वो उन तुम्हारे शक्ल में नज़र आना चाहिए। जैसे अगर कोई कॉन्स्टिपेशन से गुजर रहा है ना तो तुम्हारे शक्ल में भी मतलब वो कॉन्स्टिपेटेड लुक आ रहा है, ओ माय गॉड बहुत दुख क्या, ओ हो, ऐसा टाइप्स। ठीक है, तुम्हें करना पड़ेगा। ठीक है, बताना पड़ेगा, अच्छा 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 आप क्या फ्रूट्स व्रूट्स नहीं खा पाते क्या? अच्छा अच्छा अच्छा, टाइम नहीं मिल पाता, ओ हो। लेकिन क्या करना होगा ना, थोड़ा सा तो फ्रूट्स फ्रूट्स को ऐड करना पड़ेगा ना, नहीं तो आपको आपका कॉन्स्टिपेशन और ख़राब होता रहेगा। तो ये सारी चीज़ें उसको ऐसे बतानी पड़ती है। बी रिस्पेक्टफुल, ऑफ कोर्स। ठीक है, तुम अगर तुम्हारे पास पेशेंट अगर आया, लाइक बी रिस्पेक्टफुल और नॉन जजमेंटल को मैं एक एक ही चीज़ में पढ़ाना चाहूँगा। जैसे कि कोई एक ओबीस पेशेंट आ गया, ठीक है, तो तुम उसको डायरेक्टली थोड़ी बोलोगे कि मतलब कि अरे आप तो खुद इतने मोटे हैं, आपके क्या होगा है, आपका तो डायबिटीज़ होना ही था। ठीक है, कुछ आपको ख्याल व्याल नहीं रखते, इतना मोटा कोई पेट लेके घूमता है, ऐसे ऐसे नहीं बोल सकते भाई। ठीक है, तुम जजमेंटल नहीं हो सकते। ठीक है, तुम कभी भी उनके लाइफस्टाइल या फिर चॉइसेस पे तुम कभी भी उंगलियां नहीं उठा सकते। ठीक है, तुम बस अपना काम करो, उनके कंसर्न को समझो, वो अगर मोटे हैं तो फिर वो मोटे क्यों हैं, या फिर वो उनको तुम एक अच्छा पाथवे दिखा सकते हो। तुम जजमेंटल और अगर अनरिस्पेक्टफुल हो गए तो फिर वो तुम्हारे पास, तुम कभी भी एम्पैथी प्रैक्टिस ही नहीं कर सकते। तुम्हारे अंदर कोई अच्छा मतलब गुण आएगा ही नहीं। फिर बी पेशेंट, हाँ एक और फिर सेइंग है कि टू गेन पेशेंट, फॉर अ डॉक्टर टू गेन पेशेंट इज़ टू बी पेशेंट। ठीक है, तुमको पेशेंट बनना पड़ेगा। मतलब बहुत ऐसा होता है कि बहुत सारे ऐसे, मतलब मैं अपना रूरल पोस्टिंग में बता रहा हूँ। रात के 3:30 बजे एक व्यक्ति आ गया था मुझे अपने हाथ में खुजली का पेन दिखाते हुए। ठीक है, और मतलब बस रिलैक्स लग रहा था, ऐसा भी नहीं कि उसके खुजली की वजह से मतलब वो बहुत ज़्यादा पेन में। बस वो मुझे बोल रहा है कि खुजली हो रही है। मैंने बोला कितने दिनों से खुजली हो रही है? बोल रहा है 2.5 महीने से। और वो रात के 3:30 बजे आया था। ठीक है, तो गुस्सा तो बड़ा आया। ठीक है, लेकिन मैंने कुछ बोला नहीं हूँ। ठीक है, जो दवाइयाँ बनती थी वो मैंने लिख करके दे दी। मैंने बोला कि अभी तो फार्मेसी अगर नहीं, यहाँ हॉस्पिटल वाली खुली मिलेगी नहीं आपको, आप चाहो तो बाहर से खरीद लो, नहीं तो फिर आप थोड़ी देर वेट करो, हॉस्पिटल की फार्मेसी खुल जाएगी, विल गेट इट इन फ्री। ठीक है, तो अगर तुम्हें ये वीडियो अच्छा लगता है, ये मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है, जिसमें तुम्हें ज़्यादा बोरियत भी फील नहीं हो रही और तुम्हें थोड़ा सा डॉक्टर डॉक्टर वाली फीलिंग भी आ रही है, ऐसा नहीं लग रहा है कि क्या ही पढ़ रहे हैं यार। ठीक है, तो लाइक करो वीडियो को और कमेंट में भी प्यार जताओ, बताओ कि हाँ सर वीडियो अच्छा लगता है, मज़ा आता है। ठीक है, कमेंट में कुछ लिखो यार, कुछ तो कमेंट वमेंट करो तो मज़ा आए। चलो, थैंक यू।